हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी का सेकेंड चैप्टर शोखीबाज मक्खी। तो देखो, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वो दहड़ाया, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो क्या होते हैं कि इधर एक जंगल में एक शेर रहते हैं और वो शेर भोजन करके वो आराम कर रहे थे। तो उस टाइम एक मक्खी आया और मक्खी ने उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। तो शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था, तो और उससे बहुत मुश्किल से उसको नींद आई थी, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके कान के पास भिन भिन कर रहे थे। और उसने फिर दहड़ाया और मक्खी को बोला, दूर हट, लेकिन उसने नहीं मानी। तो शेर ने बोले कि तुम दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा के ही शोभा नहीं देती है। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, ये तो गलत बात है। जंगल के राजा हो तुम और तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा, ये तो शोभा नहीं देते हैं। ये देखो, इधर शेर सो रहे हैं। फिर देखो, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। तो शेर को और भी गुस्सा आया और उसने बोला कि ऐसे तो तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो और ऊपर से तुम मेरे ऊपर जवाब देते हो, तो चुप हो जा, नहीं तो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, वरना अभी, ऐसे बोल के रुक गए। फिर मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी फिर बोली, तो वरना क्या कर लोगे तुम? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ सकती हूँ। फिर देखो, शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा झिल गया। मक्खी उड़कर शेर के कान पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो शेर ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर वो कान के पास मक्खी बैठे थे, तो उधर कान पे वो पंजा मारे। तो मक्खी तो उड़ गए, लेकिन उसका थप्पड़ उसका कान में उसके खुद को ही लग गई। फिर मक्खी उड़कर उसका नाक पर बैठी, तो नाक पे पंजा मारी। फिर मक्खी तो उड़ गई और उसका नाक छिल गए। मक्खी अभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी को मज़ा आ गई। मक्खी कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर बैठते हैं, कभी माथे पे बैठते हैं, कभी गाल पे बैठते हैं, कभी गर्दन पर बैठ रहे हैं। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो मक्खी जब माथे पे बैठ रहे हैं तो शेर माथे पे पंजा मार रहे हैं, जब गाल पे बैठ रहे हैं तो गाल पे पंजा मार रहे हैं। तो वो तो मक्खी तो उड़ जा रहे थे, लेकिन उसका जो पंजा उसको खुद को ही लग रहे थे और वो खुद को ही घायल करते जाते रहे। अंत में शेर
ऊब गया, थक गया और बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। फिर फिर वो शेर बोले कि ठीक है मक्खी बहन, तुम मुझे अभी छोड़ दो, तुम जीत गए, मैं हार गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो मक्खी को तो घमंड हो गई और वो फिर उड़ते उड़ते आगे गए। आगे एक हाथी को मिला तो हाथी को बोले कि हाथी, मुझे प्रणाम करो, मैं इस जंगल का जो राजा था शेर, उसको हरा दिया, तो जंगल में अब मेरा राज चलेगा, इसलिए तो ये बोली, इसलिए मुझे प्रणाम करो। तो हाथी ने सोचा, मक्खी तो पागल हो गई, इसके साथ कौन टाइम बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो हाथी ने टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए हाथी ने सूंड उठाया और मक्खी को प्रणाम कर दिया। फिर वो आगे बढ़ गई और सामने से एक लोमड़ी आ रहे थे। तो लोमड़ी ने सब देखा। लोमड़ी ने मन ही मन मुस्कुराए। फिर इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मैं अभी जंगल का राजा हूँ। जो राजा था शेर और हाथी, वो तो उसको तो मैं हरा दिया, तो इसलिए मैं अभी जंगल में राज करूँगी, तो मुझे प्रणाम कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपका माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, इधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो लोमड़ी ने उसको प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, आपका जीवन भी धन्य हो, आपका माता पिता भी धन्य हो। लेकिन ये जो इधर मकड़ी दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो आपको गाली दे रही थी, इसका तो ज़रा खबर लो। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुपकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। तो ये सुनकर तो मक्खी को बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मक्खी तो बहुत घमंड में थी। तो मक्खी ने बोली कि इस मकड़ी को तो मैं दिखाती हूँ, इसको तो मैं चुटकी बजा कर ख़त्म कर दूँगी। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ छपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से टूटने की जो कोशिश करती गई, तो और भी अधिक फंसती गई। अंत में वो थक गई और हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई और वहाँ से चलती बनी। तो ये कहते हुए मक्खी ने लोमड़ी की तरफ झपटी और उसके जाल में फंस गई। फिर वो बहुत कोशिश कर रही थी कि बाहर आने के लिए, लेकिन जितने वो कोशिश करती है बाहर आने के लिए, उतने ही ज़्यादा वो फंसती गई और अंत में वो थक गई और हार गई। और ये देखकर लोमड़ी मन ही मन बहुत मुस्कुराई और आगे चल गई। तो इसमें से ये शिक्षा मिलती है कि घमंड कभी भी अच्छा नहीं है। घमंड जो करते हैं उसका अंत होता ही होता है। और ये जो स्टोरी है ये किसने लिखा? जोगेश जोशी ने। ठीक है, कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।